12 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुश आमदीद अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बलूचिस्तान की सियासी हलचल से। अपोजिशन ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि सूबे में बदअमनी है, करप्शन है, लूट खसूट का बाजार भी गर्म है। मौजूदा सूरत हाल में वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत का क्या इख्तियार है? अपोजिशन ने वजीर आला को हटाने के लिए नंबर गेम पूरे होने का दावा भी कर दिया है। जाम कमाल नहीं दिखा सके कोई कमाल। बलूचिस्तान की अपोजिशन ने उठा दिए तहफ्फुज़ात, तहरीक अदम एतमाद की चल डाली चाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला की 3 साल कारकर्दगी बदतरीन रही। सूबे में बदअमनी है, करप्शन है, लूट खसूट का बाजार गर्म है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हर शख्स हुकूमत का खात्मा चाहता है। इस कारकर्दगी पर जाम कमाल को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। गुज़िश्ता 3 सालों से जो बैड गवर्नेंस इस हुकूमत की रही है, मेरे ख्याल में आज हर शख्स बलूचिस्तान का हर शख्स जो है इस हुकूमत से नाला है और वो हमेशा अल्लाह के सरब सुजूद है कि खुदा करे कि हुकूमत चले जाए। अपोजिशन ने 7 दिन में तहरीक पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। 7 नंबर पूरे होने का दावा भी कर दिया। उस दिन इंशाल्लाह हम मतलूबा तादाद पूरी करके ले आएंगे जो एक अदम एतमाद की तहरीक के लिए रिक्वायर्ड है। उसके लिए इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अवाम की दुआएं हमारे साथ हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। तहम तहरीक की कामयाबी के लिए 33 वोट दरकार हैं। तहरीक अदम एतमाद की कोई परवाह नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने ट्वीट किया, लिखा अगर मेरी जमात और इत्तेहादी मेरे साथ हैं तो अपोजिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम एतमाद किया तो खुद चला जाऊंगा। पार्टी और इत्तेहादियों के साथ ना होने पर मुझे ऐवान का सरबराह होने का हक नहीं होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपोजिशन से खतरा हो या ना हो, मगर पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से वजीर आला जाम कमाल को खतरा जरूर है। स्पीकर कुद्दूस बजिंजो भी मुस्ताफी होने की धमकियां दे चुके हैं। बलूचिस्तान की हुक्मरान जमात को अपोजिशन से खतरा हो ना हो, अंदरूनी इख्तिलाफात कहीं वजीर आला को नाले डूबे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। कई अरकान इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी वजीर आला जाम कमाल से काफी नाला हैं। बलूचिस्तान के वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद भी इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि बीएपी के साले बोतानी भी कलद्दान वापस लेने पर मुस्ताफी हो चुके हैं। तरक्याती कामों और अरकान से वफा न होने वाले वादों पर बाप पार्टी के कई अरकान वजीर आला जाम कमाल से खुश नहीं। यही वजह है कि इख्तिलाफात की गहरी खलीज से अदम एतमाद की बातें जोर पकड़ रही हैं। क्या पार्टी में पड़ी फूट का फायदा अपोजिशन उठा पाएगी? जाम कमाल को चलता करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ 9 नाराज अरकान को राजी करना होगा। और अभी आपको खबर देंगे, कराची में एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने कार्रवाई की है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के केस में डिप्टी डायरेक्टर नादरा गोवरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम तरीन खबर दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको बताते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नादरा के, जिनको गिरफ्तार किया गया है और गोवरी शंकर को गिरफ्तार किया गया है। और ये कार्रवाई की गई है एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की जानिब से। कराची में ये कार्रवाई की गई है। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के केस में डिप्टी डायरेक्टर नादरा को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को बरकरार रखा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आईन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के दौरान इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज है? क्या चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते।
آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کمیشن میں حاضر سروس جج نہیں پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بینچ نے ریمارک دیے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں. عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے عظیم آفریدی کی درخواست مسترد کر دی. الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے. وزیر مملکت فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو کی. کہا مریم اور فضل الرحمان نے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی. دیکھنا ہوگا کہ نوٹسز کا جھکاؤ ایک ہی جانب کیوں ہے. تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن خود ای وی ایم کے خلاف ہے. یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرے اور ایک جیسا ہی آرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر ہم 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروا سکتے ہیں, 16 والیوم ہم نے ریکارڈ کے جو ہے وہ جمع کروائے ہیں, پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی نے تو 16 صفحے ریکارڈ کے نہیں جمع کروائے. یہ نوٹس جو ہے وہ پھر ایک طرف نہیں, الیکشن کمیشن پہ نکال لے ان تمام تقاریروں کو اور دیکھے کہ وہ لوگ جو ملاقاتیں کرنے آتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ہے وہ کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں. وہ زیادہ پرانی نہیں ہے, اس میں مریم صفدر بھی سر فہرست ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی سر فہرست ہیں. وزراء آئینی ادارے کے سربراہ کی تصدیق کر رہے ہیں. آج الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے آئے ہیں. پی پی رہنما نیر بخاری کی تنقید. شیری رحمان بولی الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں, الیکشن کے معاملات میں مداخلت قبل از انتخابات دھاندلی ہے. ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے ایک آئینی ادارے کے خلاف, ایک ایسے ادارے کے سربراہ کے خلاف جو توہین کے زمرے میں آتی ہو. اختلاف رائے رکھنا کوئی برائی کی بات نہیں, لیکن توہین آمیز گفتگو کرنا یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. تو ہمارا وفد اس لیے اے این پی کا اور پیپلز پارٹی کا اس لیے حاضر ہوا کہ ہم ہر اس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ای سی پی کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم ہر فورم پہ ان کو سپورٹ کریں گے. پارلیمان کے اندر بھی سپورٹ کریں گے, پارلیمان کے باہر بھی سپورٹ کریں گے. یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, اور یہ پلینگ فیلڈ کو یہ پری پول ریگنگ کا شاخسانہ ہے, اور یہ اس طرح کی جو بلڈوزنگ ہو رہی ہے اداروں کی, جمہوریت کی, پولیٹیکل پارٹیز کی اور قوانین کی, ہم اس کو بھرپور طریقے سے اپوزیشن مسترد کرتی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات سے متعلق درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس اطہر ملالہ نے کہا کہ اگر ملک میں سیاسی بحران ہے تو اس میں عدالتیں کیا کر سکتی ہیں. اگر ہر بندہ ٹھیک ہو اور اپنا کام کرے تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. درخواست گزار کا موقف تھا کہ ملک کو سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے, ملک مزید کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور روپے کی قیمت مسلسل گر رہی ہے. ڈالر کی قیمت 56 پیسے اضافے سے 169 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. 2.5 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 11 روپے 87 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ملک بھر میں ڈالر کی قیمت کو پڑ لگ گئی, روپے کی قیمت مسلسل گرنے لگی. انٹر بینک میں آج بھی ڈالر کی قیمت میں 56 پیسے اضافہ ہو چکا ہے اور 169 روپے 50 پیسے کی ریکارڈ سطح پر ڈالر کی خرید و فروخت جاری ہے. گزشتہ روز ڈالر 168 روپے 94 پیسے پر بند ہوا. رواں ماہ اب تک ڈالر کی قیمت 3 روپے 3 پیسے بڑھ گئی, جبکہ 2.5 ماہ میں ڈالر 11 روپے 87 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. اور اب یہ بتائیں کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی ہے, جس کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10.5 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے. مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 5.5 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے. قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے آج کرے گی. اور ابھی آپ کو بتائیں, جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی کی بڑی وکٹ گرانے کی تیاری کر لی. وفاقی وزیر پرویز خٹک کے بھتیجے اور سابق تحصیل ناظم احد خٹک کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات.
मुलाकात में आहत खटक को JUI में शमूलियत की दावत दे दी गई। आहत खटक ने JUI में शमूलियत का इंदिया जाहिर कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने PTI की बड़ी विकेट गिराने की तैयारी कर ली। वफाकी वजीर परवेज खटक के भतीजे और साबिक तहसील नाजिम आहत खटक ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। तफसीलात हासिल करेंगे शहाबुद्दीन से। जी शहाबुद्दीन, क्या है आपके पास ताजा तरीन इस बारे में? ये परवेज खटक वफाकी वजीर दिफा और उसके भाई लियाकत खटक के दरमियान जो इख्तिलाफात थी वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात से शुरू होकर इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पर इख्तिताम पजीर हो गए, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। और लियाकत खटक का ख्याल था कि उनका तो अपने भाई के साथ इख्तिलाफात है, लेकिन PTI इस इख्तिलाफात को खत्म करने में और उनको कोई तरजीह देंगे, लेकिन उनको PTI ने पूछा तक नहीं। तो अब लियाकत खटक का बेटा और परवेज खटक का भतीजा उसने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की। उसमें सेनेटर तलहा महमूद भी मौजूद था और उनको मौलाना फजल रहमान ने अपील दी कि वो JUI में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करे अपने वालिद समेत। तो उन्होंने मशावरत के लिए टाइम मांगा है और वो अपने वालिद और अजीज व अकारिब के साथ मशावरत करके मौलाना खटक ने JUI में शमूलियत के अंदिया जाहिर कर दिया है। तफसीलात बता रहे थे शहाबुद्दीन, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए सियाहत का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती जोन्स के मास्टर प्लान के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग किया गया। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में सियाहत का बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है। सियाहती मकामात पर आलमी मयार की सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। तारीखी मकामात की बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बरूए कार लाया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरतानिया से डू मोर का मुतालबा कर दिया। बरतानवी जरीदे द इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान को तन्हा करने से मौशी तबाही और अफरा तफरी फैलेगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मुहाजिरीन कैंप नहीं बनाएगा। अफगानिस्तान की इमदाद बिना किसी शर्त के की जाए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपील। दी इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि बरतानिया और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक के अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए इकदामात नाकाफी हैं। अफगानिस्तान में अब ठोस इकदामात की जरूरत है। किसी भी पाबंदी या सियासी शर्त के बगैर खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बरतानिया अफगानिस्तान के जमीनी हकाइक तस्लीम करे। वजीर खारजा ने पैगाम दिया कि अफगानिस्तान को तनहा न किया जाए, इस तरह मुआशी तबाही और इंसानी बहरान पैदा होगा, अफरा तफरी फैलेगी। बरतानिया तालिबान को इंतशार से बचाने के लिए मजीद इकदामात करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अब तालिबान के मुस्बित पहलू सामने आ रहे हैं। उनका फैसला यूरोपीय मयार के मुताबिक नहीं, उनकी रिवायात और सखावत को देख कर किया जाए। माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के बयान पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद ने इंसदाद दहशतगर्दी पर वाशिंगटन के साथ ताउन किया। अफगान तालिबान यकीन दहानी करा चुके हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब वादों की पासदारी के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मुहाजिरीन कैंप नहीं बनाएगा। तालिबान की हुकूमत के बाद खतरात बढ़ गए हैं। अलकायदा 1 से 2 साल में अमरीका के लिए खतरा बन सकती है। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन का इंकशाफ। खदशा जाहिर किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मॉनिटर करने की सलाहियत कम हो गई है। वहां अलकायदा की मुमकिन नकलो हरकत भी देखने में आई है। कहा अलकायदा के साथ दाइश भी हमले कर सकती है, लेकिन हम हर सूरत हाल पर गहरी नजर रखेंगे। शरीयत के दायरे में खेलों की इजाजत होगी। अफगानिस्तान महकमा खेल के सरबराह का बयान। बशीर अहमद का कहना है कि तालिबान 400 इक़साम के खेल की इजाजत देंगे, किसी खेल पर पाबंदी नहीं लगाएंगे जब तक वो शरई कानून के खिलाफ ना हो। दूसरी जानिब अफगान वुमेन फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। फवाद चौधरी ने खैर मकदमी ट्वीट में कहा कि हम अफगान वुमेन फुटबॉल टीम को तोरखम बॉर्डर पहुंचने पर खुश आमदीद कहते हैं।